सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए यहाँ पर आज की ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी मुसीबतों से, अपने कर्जों से मुक्ति चाहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं गजेंद्र स्तोत्र के पाठ के बारे में। श्रीमद् भागवत गीता के 3रे अध्याय में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा। इस स्तोत्र में कुल 33 श्लोक दिए गए हैं जिनका जाप या पाठ करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्तोत्र में एक हाथी का मगरमच्छ के साथ होते हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। हिंदू धर्म को मानने वाले इस प्रमुख स्तोत्र का जाप जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से तत्काल आपको मुक्ति दिलाता है। गजेंद्र मोक्ष के इस पाठ के पीछे एक कथा है। एक बार की बात है, हाथियों के राजा गजेंद्र अपने समूह के साथ घूमने निकले थे। इसी दौरान उन्हें जोर से प्यास लगी। अपनी प्यास बुझाने के लिए वो एक विशाल तालाब के तट पर पहुंच गए, जहां पर जल ग्रहण किया। इसके बाद उस तालाब में मौजूद कमल के फूलों की खुशबू से वो मंत्रमुग्ध हो गए। वो सरोवर में जल क्रीड़ा के लिए उतर गए। इसी तालाब में मौजूद एक मगरमच्छ ने गजेंद्र यानी कि हाथी को अपने दांतों से उसके पैर को दबोच लिया। गजेंद्र को जब दर्द का एहसास हुआ तो पहले उसने मगरमच्छ से अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास जो थे वो असफल हो गए। इस बीच मौजूद अन्य हाथियों ने भी गजेंद्र को ग्रह के इस चंगुल से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, लेकिन सब नाकामयाब हुए। काफी समय बीत जाने के बाद गजेंद्र की सारी शक्तियां जब यथावत रह गई तो उसने मोक्ष प्राप्ति के लिए श्री हरि विष्णु की आराधना करने की कोशिश कर दी और एक स्तोत्र का जाप किया जिसे गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र कहा जाता है। गजेंद्र के स्तोत्र पाठ से खुश होकर भगवान श्री विष्णु उस सरोवर में आते हैं और सुदर्शन चक्र से ग्रह यानी कि उस मगरमच्छ के सर को काट देते हैं। गजेंद्र मोक्ष की उत्पत्ति इसी प्रकार से हुई। भागवत गीता में ये सारे श्लोक आपको संस्कृत में मिलेंगे, परंतु आज इसका वर्णन मैं आपके साथ हिंदी में करूंगी ताकि आप भी ये जान सकें कि उस गजेंद्र ने कौन सी स्तुति की जिससे आप लोगों के सभी कष्ट हर सकते हैं। श्री हरि विष्णु आपके लिए भी उसी प्रकार से आ सकते हैं जिस प्रकार से गज के लिए अपना रूप लिया। आप लोगों को भी इस गजेंद्र मोक्ष की जरूर स्तुति करनी चाहिए। इससे कर्जों से मुक्ति मिलती है, इससे समस्याओं से मुक्ति मिलती है। छोटा सा ये पाठ आपके जीवन को बदल सकता है। चलिए जानते हैं कि शुकदेव ने क्या कहा। बुद्धि के द्वारा पिछले अध्याय में वर्णित रीति से निश्चय करके तथा मन को हृदय देश में स्थिर करके वो गजराज अपने पूर्व जन्म में सीख कर कंठस्थ किए हुए सर्वश्रेष्ठ और बार बार दोहराने योग्य इस स्तोत्र का पाठ करने लगा, जिनके प्रवेश करने पर चेतना पाकर ये जड़ शरीर और मन सभी चेतन बन जाते हैं। ओम शब्द के द्वारा लक्षित और संपूर्ण शरीर में प्रकृति और पुरुष रूप में प्रविष्ट हुए उन सर्व समर्थ परमेश्वर को मन ही मन नमन करते हैं, जिनके सहारे ये विश्व टिका है, जिनसे ये निकला है, जिन्होंने इसकी रचना की है और स्वयं ही इसके रूप में प्रकट हैं, फिर भी इस दृश्य जगत से एवं इसकी कारणभूता प्रकृति से सर्वथा परे और श्रेष्ठ हैं। उन अपने आप बिना किसी कारण के बने हुए भगवान की मैं शरण लेता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के द्वार अपने ही स्वरूप में रचे हुए और इसीलिए सृष्टि काल में प्रकट और प्रलय काल में उसी प्रकार अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्ध कार्य कारण रूप जगत को जो अकुंठित दृष्टि होने के कारण साक्षी रूप से देखते रहते हैं, उनसे लिप्त नहीं होते, वे चक्षु प्रकाशकों के भी प्रकाशक प्रभु मेरी रक्षा करें। समय के प्रवाह से संपूर्ण लोकों के और ब्रह्मादि लोकपालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर तथा पंचभूतों से लेकर महत्व पर्यंत संपूर्ण कारणों के उनकी परम करुणा रूप प्रकृति में लीन हो जाने पर उस समय दुर्गय तथा अपार अंधकार रूप प्रकृति ही बच रही थी। इस अंधकार के परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापक भगवान सब और प्रकाशित रहते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें। भिन्न भिन्न रूपों में नाट्य करने वाले अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार साधारण दर्शक नहीं जान पाते, उसी प्रकार सत्व प्रधान देवता और ऋषि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, फिर दूसरा साधारण जीव तो जान ही कैसे सकता है, वर्णन कैसे कर सकता है। वे दुर्गम चरित्र वाले प्रभु मेरी रक्षा करें।
आसक्ति से सर्वदा छूटे हुए, संपूर्ण प्राणियों में आत्म बुद्धि रखने वाले, सबके अकारण हितु एवं अतिशय साधु स्वभाव मुनिगण, जिनके परम मंगलमय स्वरूप का साक्षात करने की इच्छा से वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हैं, वे प्रभु मेरी रक्षा करें, वे प्रभु ही मेरी गति हैं। जिनका हमारी तरह कर्मवश ना तो जन्म होता है और ना जिनकी द्वारा अहंकार प्रेरित कर्म ही होते हैं, जिनके निर्गुण स्वरूप का ना तो कोई नाम है ना ही रूप है, फिर भी समयानुसार जगत की सृष्टि और प्रलय के लिए स्वेच्छा से जन्म आदि को वो स्वीकार करते हैं। उन अनंत शक्ति संपन्न परम ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार है। उन प्राकृत आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अद्भुत कर्मा भगवान को बारंबार नमस्कार है। स्वयं प्रकाश एवं सबके साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। उन प्रभु को जो नम वाणी और चित्त वृत्तियों से भी सर्वथा परे हैं, बार बार नमस्कार है। विवेकी पुरुष के द्वारा सत्व गुण विशिष्ट निर्वृति धर्म के आचरण से प्राप्त होने योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूप प्रभु को नमस्कार है। सत्व गुण को स्वीकार करके शांत, रजोगुण को स्वीकार करके घोर और तमोगुण को स्वीकार करके मूढ़ से प्रतीत होने वाले भेद रहित अतएव सदा संभाव से स्थित ज्ञान घन प्रभु को नमस्कार है। शरीर इंद्रिय आदि के समुदाय रूप संपूर्ण पिंडों के ज्ञाता, सबके स्वामी एवं साक्षी रूप को आपको नमस्कार है। सबके अंतर्यामी, प्रकृति के भी परम कारण किंतु स्वयं कारण रहित प्रभु को नमस्कार है। संपूर्ण इंद्रियों एवं उनके विषयों के ज्ञाता, समस्त प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रचंड एवं सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपूर्ण विश्व में अविद्या रूप से भासने वाले आपको नमस्कार है। सबके कारण किंतु स्वयं कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षण कारण आपको बारंबार नमस्कार है। संपूर्ण वेदों एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति भगवान को नमस्कार है। जो त्रिगुण रूप काष्ठों में छिपे हुए ज्ञान रूप अग्नि है, उक्त गुणों में हलचल होने पर जिनके मन में सृष्टि रचने की ब्रह्मावृत्ति जागृत हो उठती है तथा आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से ऊपर उठे हुए ज्ञानी महात्माओं में जो स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं, उन प्रभु को मैं नमस्कार करता हूँ। मुझ जैसे शरणागत पशु तुल्य जीवों को अविद्या रूप फांसी को सदा के लिए पूर्ण रूप से काट देने वाले, अत्यधिक दयालु और दया करने में भी आलस्य ना करने वाले नित्य मुक्त प्रभु को नमस्कार है। अपने अंश से संपूर्ण जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट रहने वाले सर्वनियंता अनंत परमात्मा आपको नमस्कार है। शरीर, पुत्र, मित्र, घर, संपत्ति और कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनता से प्राप्त होने वाले तथा मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमस्कार है। जिन्हें धर्म अभिलाषित भोग, धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मनचाही गति पा लेते हैं, अपितु तो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे अतिशय दयालु प्रभु मुझे इस विपत्ति से सदा के लिए उबार लें। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुतः एकमात्र उन भगवान के ही शरण हैं, धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते, अपितु उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं, उन अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मादि के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ति योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विज्ञ, अंतरहित किंतु सबके आदि कारण एवं सब और से परिपूर्ण उन भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। ब्रह्मादि समस्त देवता, चारों वेद तथा संपूर्ण चराचर जीव नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंश के द्वारा रचे गए हैं, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि से लपटें और सूर्य से किरणें बार बार निकलती हैं और पुनः अपने कारण से लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मन, इंद्रियां और नाना योनियों के
के शरीर, यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयं प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुनः उन्हीं में ही लीन हो जाता है। वे भगवान ना तो देवता हैं, ना असुर हैं, ना मनुष्य हैं, ना तिर्यक योनि के प्राणी हैं, ना वे स्त्री हैं, ना पुरुष और नपुंसक ही हैं, ना वे कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणियों में समावेश हो सके, ना वे गुण हैं, ना कर्म है, ना कार्य है, ना ही तो कोई कारण है। सबका निषेध हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है। वे ही सब कुछ हैं। ऐसे भगवान मेरे उद्धार के लिए आविर्भूत हों। मैं इस ग्रह के चंगुल से छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता, क्योंकि भीतर और बाहर सब ओर से अज्ञान से ढके हुए इस हाथी के शरीर से मुझे क्या लेना है। मैं तो आत्मा के प्रकाश को ढक देने वाले उस अज्ञान की निर्वृत्ति चाहता हूँ, जिसका कालक्रम से अपने आप नाश नहीं होता, अपितु भगवान की दया से तथा ज्ञान के उदय से होता है। इस प्रकार मोक्ष का अभिलाषी मैं विश्व के रचयिता, स्वयं विश्व के रूप में प्रकट तथा विश्व से सर्वथा परे, विश्व को खिलौना बनाकर खेलने वाले, विश्व में आत्म रूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापक एवं प्रापत्य वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री भगवान को केवल प्रणाम ही करता हूँ, उनकी शरण में हूँ। जिन्होंने भगवत भक्ति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किए हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी त्रिगुणात्मक शक्तियों का राग रूप वेग असहाय है, जो संपूर्ण इंद्रियों के विश्व रूप में प्रतीत हो रहे हैं, तथापि जिनकी इंद्रियां विषयों में ही रची पची रहती हैं। ऐसे लोगों को जिनका मार्ग भी मिलना असंभव है, उन शरणागत रक्षक एवं अपार शक्तिशाली आपको बार बार नमस्कार है, जिनकी अविद्या नामक शक्ति के कार्य रूप अहंकार से ढके हुए अपने स्वरूप को यह जीव जान नहीं पाता, उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूँ। जिसने पूर्वोक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वर्णन किया था, उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आदि कोई भी देवता नहीं आए, जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं, तब साक्षात्कार श्री हरि, जो सबके आत्मा होने के कारण सर्वदेव स्वरूप हैं, वहां प्रकट हो गए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर तथा उसके द्वारा पड़ी हुई स्तुति को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी भगवान इच्छानुरूप वेग वाले गरुड़ जी की पीठ पर सवार होकर सत्वन करते हुए देवताओं के साथ तत्काल उस स्थान पर पहुंच गए जहां वो हाथी था। सरोवर के भीतर महाबली ग्रह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरुड़ की पीठ पर सवार चक्र उठाए हुए भगवान श्री हरि को देखकर अपनी सूंड को, जिसमें उसने पूजा का एक कमल का फूल रखा हुआ था, ऊपर उठाया और बड़ी ही कठिनाई से सर्वपूज्य भगवान नारायण आपको प्रणाम है, ये वाक्य कहा। उसे पीड़ित देखकर अजन्मा श्री हरि एकाएक गरुड़ को छोड़कर नीचे झील पर उतर आए। वे दया से प्रेरित हो ग्रह सहित उस गजराज को तत्काल झील से बाहर निकाल लाए और देवताओं को देखते ही देखते चक्र से मुंह चीरकर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जब आप किसी भयंकर मुसीबत में फंस जाएं, तो गजेंद्र मोक्ष के पाठ करने से भगवान विष्णु आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने गजेंद्र नाम के गज को मगरमच्छ के मुंह से बाहर निकाल लिया। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का ये पाठ सबसे अच्छा तब रहता है जब सूर्योदय से पूर्व स्नान करके पूर्व की ओर मुख करके किया जाए। इस मोक्ष का पाठ जो है वो आप करें और आप लोगों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपको सबसे मुक्ति मिलेगी। खासकर ये जो पाठ है, इसको करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है, ये माना जाता है। तो इसलिए जिस व्यक्ति पर भी बहुत अधिक कर्जा है, वो गजेंद्र मोक्ष के इस पाठ को ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप लोग दूसरे मित्रों से, सहयोगियों से और अपने परिवार के सदस्यों से इसे शेयर करें, ताकि वो भी अपने कर्जों से मुक्ति पा सकें। इस छोटे से पाठ से अगर आपको किसी भी तरह की राहत मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पाठ को ज़रूर करें। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।